तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर में हमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का एक इंट्रोडक्शन देखना है कि आखिर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या चीज है, हम क्यों करते हैं, आखिर इसका एडवांटेजेस क्या है, हम आज के दौर में अगर और इन फ्यूचर इसका क्या स्कोप हो सकता है, ये सारी चीजें हम इस इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता क्या है, तो इट रिफर्स टू ए मेथड ऑफ डिटेक्टिंग internal flaws in engineering materials without breaking them। तो ये कहा जाता है कि अगर किसी मटेरियल को हमें चेक करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है, तो अगर कन्वेंशनल मेथड्स की बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि कन्वेंशनल मेथड्स में हमें उन मटेरियल्स को, उस कंपोनेंट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने पड़ते हैं। लेकिन ये एक टेस्टिंग ऐसा है जिसमें हम उस मटेरियल को, उस कंपोनेंट को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसको बिना ब्रेक किए हुए उसके कंपोनेंट्स की, उसके मटेरियल की हम टेस्टिंग कर सकते हैं। अब टेस्टिंग की आखिर जरूरत ही क्या पड़ती है? सबसे पहले सवाल तो ये पैदा होता है। एक्चुअल में कोई भी मटेरियल है, हम जहां पर उसे यूज करते हैं, जस्ट लाइक आप एक ट्रेन देख लीजिए। ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन चलती है, बहुत ही हाई कंसर्न की चीज है, क्योंकि लोगों का जान माल उससे जुड़ा होता है, लोग ट्रेवल करते हैं। अगर हमने वहां पर जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो नहीं किया, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी भी वहां पर एक्सीडेंट हो सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इसके स्टैंडर्ड है, उसको प्रॉपर फॉलो करते रहना चाहिए। हमारे जो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, वहां पर जो ट्रैक बना हुआ है, जो बोगी बनी हुई है, जो रेलवे के बाकी चीजें बनी हुई हैं, तो मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं ट्रैक्स का। तो जो ट्रैक बने हुए हैं वो रॉ टायर मटेरियल का बना हुआ है। वो रॉ टायर मटेरियल जो है वहां पर, अब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी डक्टिलिटी कितनी है, उसकी मैलेबिलिटी कितनी है, यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो उस स्टैंडर्ड पर बनी हुई है कि नहीं, वो हमें प्रॉपर बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। अब उसको चेक करने के लिए एक तरीका ये है कि हम उस पटरियों को निकालें, लैब में लेकर के जाएं, वहां पर कन्वेंशनल मेथड से हम उसकी टेस्टिंग करें, हार्डनेस टेस्टिंग करें, जैसे ब्रिनल हार्ड बीएचएनएल कर लें या विकर्स हार्डनेस कर लें। दूसरा मेथड ये होता है कि हम प्रॉपर उसे यूज भी करते रहें, सर्विस में रहें, और फिर सर्विस में रहते हुए हम क्या करें, उसकी टेस्टिंग कर लें। इसलिए इसकी जो डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन है, वो आई थिंक वो ज्यादा प्रॉपर है, कि कह रहा है कि द यूज ऑफ नॉन इन्वेसिव टेक्निक टू डिटरमाइन द इंटीग्रिटी ऑफ ए मटेरियल, यानी मटेरियल का जो कंपोजिट स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, उसकी इंटीग्रिटी को भी चेक करना, उसके माइक्रो स्ट्रक्चर की स्टडी कर लेना पूरी तरीके से, वो टेस्ट कर लेना। कंपोनेंट्स, यानी कि अगर कोई मटेरियल, हमारा कोई मशीन है, उसके डिफरेंट पार्ट्स, कंपोनेंट्स की चेक करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर और क्वांटिटेटिवली मेजर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मटेरियल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्वांटिटिवली फॉर्म में, सिर्फ क्वालिटिवली नहीं बल्कि क्वांटिटिवली फॉर्म में हम उसे मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक्स हेल्प्स लॉट इन मॉनिटरिंग बिफोर हैंड और ड्यूरिंग सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिफोर हैंड यानी यूज करने के पहले ही, या फिर क्या कर सकते हैं कि उसे हम वहां पर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस में भी हम उसे चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर इसका एप्लीकेशन देखा जाए कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट से इसके एप्लीकेशन हैं, जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स में भी इनके हम चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन है। इस तरीके से देखा जाए तो इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इसके एप्लीकेशंस हैं, और कई सारे डिपार्टमेंट्स में आज के दौर में, प्रेजेंट टाइम में हम इसे यूज भी कर रहे हैं। और आने वाले फ्यूचर में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का स्कोप और भी ज्यादा इंक्रीज करता जाएगा, यह हमें इसके एप्लीकेशन से ही पता चल सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो एक्चुअल में इस टॉपिक में हमें ये देखना होता है कि आखिर जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, अगर देखा जाए कि हमने अभी तो ये देखा कि
ब्रॉड फील्ड में, कौन कौन सी फील्ड में हम इसको यूज करते हैं, लेकिन उन फील्ड्स में कहाँ पर इसका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है, कहाँ पर इसका सबसे ज्यादा वैल्यू समझ में आता है कि यहाँ पर अगर एनडीटी नहीं करेंगे तो बाकी जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं वो अप्लाई हो ही नहीं सकते, है ना। उसका कितना बड़ा बेनिफिट्स मिलता है। फर्स्ट ऑफ पॉइंट देखते हैं, क्रैक्स इन स्किन ऑफ एयरक्राफ्ट। जैसा कि हम एयरक्राफ्ट देखते हैं तो उसकी स्किन्स में जो क्रैक्स आते हैं, एक्चुअल में क्रैक्स कहते आते हैं कि भाई जो हम एयरक्राफ्ट को लेकर चलते हैं तो बहुत ही हाई प्रेशर को वो बियर करते हैं। उसके अगर इस एक्सटर्नल पार्ट को देखा जाए तो उसमें क्रैक्स आने के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होती है, और वो क्रैक्स इतने माइन्यूट होते हैं कि हमें जो है नेक्ड आई से नहीं दिखते, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको एनडीटी मेथड से फाइंड करते रहते हैं। क्रैक्स इन प्रेशर वेसल, हमारे पास जो बॉयलर्स हैं या फिर ऐसी जगह जहां पर हम हाई प्रेशर पर कभी स्टीम को कभी किसी लिक्विड को स्टोर करते हैं, तो उन प्रेशर वेसल्स में भी क्रैक्स डेवलप होते रहते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना, उसको फाइंड करना, ये एनडीटी का काम है, एनडीटी के थ्रू फाइंड किया जाता है। स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग इन अंडरग्राउंड पाइपलाइन, जो भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है जिसके थ्रू हम चाहे गैस को सप्लाई कर रहे हो, चाहे लिक्विड सप्लाई कर रहे हो या वाटर सप्लाई कर रहा हूँ, तो वहां पर क्या करते हैं कि जो कोरोजन क्रिएट होता रहता है, कोरोजन की वजह से क्रैकिंग होती रहती है, तो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो वहां पर उसको आइडेंटिफाई करना, फाइंड करना। इरोजन एंड कोरोजन ऑफ पाइप्स इन इंडस्ट्रियल प्लांट्स, वही चीज कि इंडस्ट्रियल प्लांट्स में भी जो इरोजन कोरोजन होता है वहां पर उसको फाइंड करना। अवेलेबिलिटी ऑफ पोरस बबल्स इनसाइड द वेल्ड्स, जब हम वेल्डिंग करते हैं, जस्ट लाइक हम गैस वेल्डिंग कर रहे हैं, तो गैस वेल्डिंग करने में जो एयर बबल्स होती हैं उसके अंदर कभी कभी ट्रैप्ड हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो जो पार्ट हमने वेल्ड किया है वो बेस मेटल के एज वेल एज वो स्ट्रेंथ फाइंड नहीं कर पाता, वो स्ट्रेस पर वो इतना स्ट्रेंथ नहीं आ पाती। तो ये क्या है, वो वहां पर एक डिफेक्ट्स है, उस डिफेक्ट्स को फाइंड करना, यानी जो ट्रैप्ड गैसेस है उनको फाइंड करना, उसको फाइंड करने के लिए हम एनडीटी यूज करते हैं। डिटेक्शन ऑफ डैमेज इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स ड्यूरिंग सर्विस लाइफ, यानी एक जो कंपोनेंट्स हैं उसके पूरे सर्विस लाइफ में कहाँ पर डैमेजेस हो रही हैं उनको फाइंड करना, डिटेक्ट करना। प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स इन व्हील ऑफ लोकोमोटिव्स, जो रेलवे के हमारे इंजन्स हैं, जिसे हम इंजन आम लैंग्वेज में कहते हैं, एक्चुअल में वही लोकोमोटिव्स होता है। तो उसके जो पहिए हैं, व्हील हैं, उसमें जो क्रैक्स आते हैं उनको भी फाइंड करते रहना है, जो कि बहुत ही हाई कंसर्न्स की चीजें हैं। लोग की लाइफ, जान माल उससे पूरा जुड़ा होता है, चाहे फ्लाईओवर की बात हो, चाहे चीजें हो। तो इन पर और ज्यादा कंसंट्रेशन करके बहुत ज्यादा जो है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है रेगुलर बेसिस पर। मिसिंग पीसेस इन असेंबल्ड फिनिश मशीन पार्ट्स, हमने कोई मशीन कोई पार्ट्स हमने मैन्युफैक्चर किया मशीनिंग के थ्रू, और हमने उसमें कुछ कोई पार्ट्स ऐसा है जो बहुत माइन्यूट था और वो मिस्ड हो गया, तो क्या करते हैं, उसको एनडीटी के थ्रू भी फाइंड करते हैं। कोरोजन ऑफ इनर रीइंफोर्सिंग स्टील इन रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, ये पॉइंट ज्यादा समझने की जरूरत है। एक्चुअल में देखिए, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हर मटेरियल में नहीं पाई जाती। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नॉन कोरोसिव मटेरियल्स है, लाइट वेट मटेरियल होता है, अगर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो देखा जाए तो बहुत हाई होता है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज होने के साथ साथ उसकी एक डिमेरिट्स भी है कि उसकी हार्डनेस कम होती है, यानी सरफेस की प्रॉपर्टी देखा जाए तो सरफेस उसका ज्यादा हार्ड नहीं होता। अब मान लीजिए मैं एल्यूमिनियम हम लोग यूज कर रहे हैं, और मेरा मानना ये है कि हम चाह रहे हैं कि उसका सरफेस हार्ड हो जाए, उसकी हार्डनेस इंप्रूव हो जाए। तो हार्डनेस को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें कुछ अलग से मटेरियल को री करते हैं, उसमें मिक्स करते हैं। तो इसी को कहते हैं री करना, ताकि उसके कुछ प्रॉपर्टीज को हम इनहेंस कर सके, बढ़ा सके। तो उन प्रॉपर्टीज को इनहेंस करने के लिए हम उसे एक प्रोसेस होता है री करना। तो हमने क्या किया, री कर दिया, उसी को कहते हैं मटेरियल को मिक्स करना। तो वो क्या होता है, उसमें क्या है कि कोरोजन ऑफ इनर रीइंफोर्सिंग स्टील इन रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, यानी बिल्डिंग बना रहे हैं, हमने पिलर्स बनाए हैं, पिलर के अंदर हमने क्या किया कि वहां पर स्टील लगाया हुआ है, तो उसको हमने क्या किया, वो रीइंफोर्स करना हुआ उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। तो अब उस स्टील में कोरोजन लग रहा है, उस कोरोजन को डिटेक्ट करना ये काम है एनडीटी का। अब उसके लिए पिलर तोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि हम एनडीटी के थ्रू ही हम उसमें जो कोरोजन लग रहा है उसको फाइंड कर सकते हैं। बट द लास्ट पॉइंट इज ब्रोकन वायर्स एंड अदर डैमेज इन वायर रोप्स इन सस्पेंशन ब्रिज। तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर हम बाय रोड, बाय
वैसे नहीं जा पाते, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर सस्पेंशन ब्रिज का यूज करते हैं, जिस पर रोप लगा होता है, रोप के थ्रू हम वहां पर जाते हैं। तो उन रोप्स में जो क्रैक्स हैं, जो ब्रोकन चीजें आने वाली हैं, उन डैमेजेस को फाइंड करना, डिटेक्ट करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, सिग्निफिकेंस है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का। तो ये मेन मेन इसके सिग्निफिकेंस है एनडीटी के।